नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरिंदम दत्ता आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर दत्ता होम्योपैथी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जो नए व्यूअर्स है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। आज हम लोग एक मोस्ट कॉमन और मोस्ट इरिटेटिंग बीमारी एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज़ एलर्जिक राइनाइटिस यानी एलर्जिक राइनाइटिस क्या है। राइन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है नोज यानी नाक। आइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन यानी प्रदाह, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ नोज को ही हम एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस कुछ एलर्जन की वजह से ट्रिगर होते हैं। वो मोस्ट कॉमन एलर्जन है डस्ट यानी धूल, पोलन यानी रेणु, डस्ट माइट्स, स्मोक, परफ्यूम पार्टिकल्स और भी बहुत सारे। हमारा इम्यून सिस्टम बना होता है हार्मफुल बैक्टीरिया और पैथोजन को मारने के लिए, पर वही इम्यून सिस्टम अगर किसी हार्मलेस चीज़ को हार्मफुल समझ के अटैक कर दे और इम्यून रिस्पॉन्स शुरू कर दे तभी होता है एलर्जिक रिएक्शन। हम लोगों के नाक के अंदर नेज़ल म्यूकोसा में एक सेल होता है जिसका नाम है मस्ट सेल। मस्ट सेल के सरफेस में IgE एंटीबॉडीज़ होता है। इन एंटीबॉडीज़ का फंक्शन है अगर नाक में कोई भी डेंजरस पैथोजन लाइक बैक्टीरिया और वायरस घुस जाए तो उनके अगेंस्ट में इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करना और उन्हें शरीर के अंदर जाने से रोकना। पर जिन लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस का प्रॉब्लम होता है उन लोगों में अगर नाक में डस्ट और पोलन पार्टिकल जो कि जनरली हार्मलेस होते हैं वो चला जाए तो जो IgE एंटीबॉडीज़ है वो इन्हें गलती से डेंजरस पैथोजन समझ लेता है और एक इम्यून रिस्पॉन्स शुरू कर देता है। एक केमिकल रिलीज़ करता है हिस्टामाइन। हिस्टामिन नेज़ल म्यूकोसा को स्टिमुलेट कर देता है ज़्यादा म्यूकस प्रोडक्शन करने के लिए, ताकि जो डस्ट और पोलन पार्टिकल यानी फॉरेन बॉडीज़ है वो म्यूकस के साथ बह के बाहर निकल जाए। पर इसमें नेज़ल म्यूकोसा के अंदर जो नर्व सेल्स हैं वो भी इरिटेट हो जाता है। हमारे नाक के अंदर जो नर्व्स है वो भी इरिटेट हो जाता है और हम लोगों को छींकें आना शुरू हो जाता है। ज़्यादा म्यूकस प्रोडक्शन होने की वजह से नाक के अंदर जो एक डक्ट है नेसोलैक्रिमल डक्ट जो आँख और नाक को कनेक्ट करता है वो ब्लॉक हो जाता है। नेसोलैक्रिमल डक्ट का फंक्शन है आँख का जो एक्सेस पानी है उसे ड्रेन करना, पर ब्लॉकेज हो जाने की वजह से वो ड्रेन नहीं कर पाता और हमारे आँखों से भी पानी बहने लगता है। तो आइए जानते हैं एलर्जिक राइनाइटिस का सिम्टम्स क्या है। वायोलेंट स्नीजिंग यानी एक बार में बहुत सारा 10-20 छींके आना एलर्जिक राइनाइटिस का बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है। मॉर्निंग स्नीजिंग यानी सुबह उठने के बाद ही बहुत ज़्यादा छींके आना एलर्जिक राइनाइटिस का एक मोस्ट कॉमन सिम्टम है। आँख का लाल हो जाना, आँख से पानी बहना, नाक का बंद रहना और सांस लेने में दिक्कत होना एलर्जिक राइनाइटिस का सिम्टम्स है। सॉफ्ट पैलेट में इचिंग होना यानी जो ऊपर का तालू है उसमें खराश होना वो भी एलर्जिक राइनाइटिस के एक मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है। अगर किसी को बहुत दिनों से या सालों से एलर्जिक राइनाइटिस का प्रॉब्लम है और वो अनट्रीटेड रहता है तो उन्हें नेज़ल पॉलिप का प्रॉब्लम हो सकता है, यानी आपके नाक के अंदर का मांस बढ़ सकता है। एलर्जिक राइनाइटिस को हम होम्योपैथी से बहुत ही इफेक्टिवली ट्रीट कर सकते हैं विदाउट कॉजिंग पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स। फर्स्ट मेडिसिन है एलर्जिक राइनाइटिस के लिए नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर इज़ वन ऑफ द टॉप ग्रेड मेडिसिन फॉर एलर्जिक राइनाइटिस। नेट्रम्यूर उन पेशेंट के लिए बहुत ही इफेक्टिव है जिनमें एलर्जिक राइनाइटिस का प्रॉब्लम बहुत सालों से चलता आ रहा हो, यानी क्रोनिक केस ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस। जिन पेशेंट में सुबह बहुत ज़्यादा छींके आए, सुबह नींद से उठने के बाद ही 10-10, 20-20 छींके आए, उनमें नेट्रम्यूर बहुत ही इफेक्टिव पाया गया है। एलर्जिक राइनाइटिस के लिए नेट्रम्यूर आप 6x ट्राइचुरेशन टैबलेट फॉर्म में ले सकते हैं। 6x ट्राइचुरेशन टैबलेट दिन में 4 गोली 3 बार करके आप ले सकते हैं। अगर आप ये चूस के खाएं तो बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। 12 साल के नीचे के बच्चों के लिए ये डोज हाफ रहेगा। सेकेंड मेडिसिन है एलियमसेपा। एलियमसेपा उन पेशेंट को दिया जाता है जिनमें बहुत ही फ्रिक्वेंट और वायोलेंट स्नीजिंग हो, यानी जिशन में कुछ देर बाद बहुत ज़्यादा छींके आए, उनमें एलियमसेपा बहुत ही इफेक्टिव है। एलियमसेपा पेशेंट में नाक बंद रहता है और नाक से बहुत ज़्यादा और बहुत ही पतला डिस्चार्ज निकलता है।
इलियम सेपा पेशेंट में नाक से जो डिस्चार्ज निकलता है उससे बहुत ही जलन होता है, यानी नाक के चारों तरफ रेडनेस हो जाता है, नाक के चारों तरफ जलने लगता है, कभी कभार अपर लिप भी जलने लगता है। इलियम सेपा पेशेंट में आँख से भी बहुत पानी निकलता है, पर आँख से जो पानी निकलता है उनमें उसमें किसी भी तरह का जलन नहीं होता। अगर आपको एलर्जिक राइनाइटिस के साथ साथ तेज़ धूप में या तेज़ रोशनी में जाने से भी छींके आए, तब भी इलियम सेपा बहुत ही इफेक्टिव है। इलियम सेपा आप 30C पोटेंसी में दिन में 1 या 2 बूंद दिन में 2 बार ले सकते हैं, उससे आपको बहुत ही आराम मिलेगा। थर्ड मेडिसिन है सेवाडिला। सेवाडिला उन पेशेंट को दिया जाता है जिनमें कोल्ड एक्सपोजर से, यानी थोड़ी सी ठंड लगने से या फिर किसी भी स्ट्रॉन्ग स्मेल से, जैसे कि परफ्यूम का स्मेल या फिर और कोई स्मेली चीज़ का स्मेल से छींके आना शुरू हो जाए, वायलेंट स्नीजिंग शुरू हो जाए, तो सेवाडिला बहुत ही इफेक्टिव है। सेवाडिला के पेशेंट में छींके और नाक से पानी निकलने के साथ साथ फ्रंटल हेडेक यानी सर दर्द, यहाँ पे सर दर्द होता है। सेवाडिला पेशेंट में और एक यूनिक सिम्टम्स है जो है ड्राई माउथ विथ थर्स्टलेसनेस, यानी मुंह सूखा होता है फिर भी पानी का प्यास नहीं होता। सेवाडिला आप 30C पोटेंसी में दिन में 1 या 2 बूंद 2 बार करके ले सकते हैं। फोर्थ मेडिसिन है हिस्टामिनम। हिस्टामिनम एलर्जिक राइनाइटिस का लगभग सभी सिम्टम्स को कवर करता है। हिस्टामिनम बहुत ही कॉमन और इफेक्टिव मेडिसिन है एलर्जिक राइनाइटिस के लिए। अगर आपको डस्ट, पोलन, स्मोक या भी किसी भी चीज़ से एलर्जी हो, अब हिस्टामिनम एक बार ले सकते हैं। हिस्टामिनम आप 1 mg पोटेंसी में 1 बूंद करके दिन में 1 बार 3 दिन तक ले सकते हैं। 3 दिन लेने के बाद अगर एलर्जिक राइनाइटिस का कोई भी सिम्टम्स 15 दिन तक ना आए तो आप हिस्टामिनम रिपीट मत कीजिए, पर 15 दिन बाद अगर या 15 दिनों के अंदर भी एलर्जिक राइनाइटिस का कोई सिम्टम्स आए तो हिस्टामिनम 1 mg फिर से सेम प्रोसीजर में रिपीट कर सकते हैं। फिफ्थ मेडिसिन है डलकमारा। अगर आपको ऑटम के सीज़न में यानी अगस्त और सितंबर के महीने में ज़्यादातर एलर्जिक राइनाइटिस का प्रॉब्लम है तो डलकमारा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है आपके लिए। इस समय हवा में पोलन यानी रेणु का मात्रा सर्वाधिक रहता है, इसलिए एलर्जिक राइनाइटिस का दिक्कत होता है। स्पेशली न्यूली मोन ग्रास यानी घास का जो रेणु होता है वो हवा में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रहता है, इसलिए एलर्जिक राइनाइटिस का दिक्कत होता है। गर्मी के मौसम में अचानक बारिश के बाद ठंडा हो जाने की वजह से अगर एलर्जिक राइनाइटिस का प्रॉब्लम हो तब भी डलकमारा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। डलकमारा आप 30C पोटेंसी में दिन में 1 या 2 बूंद 2 बार करके ले सकते हैं, उससे आपको बहुत ही राहत मिलेगा। सिक्स्थ मेडिसिन है ओएथिया। अगर आपको छींक और नाक में से पानी आने के साथ साथ सॉफ्ट पैलेट में बहुत ज़्यादा इचिंग हो, यानी जो ऊपर का तालू है उसमें बहुत ज़्यादा खारिश हो और जीभ से बार बार खरोचने के बाद भी उस खारिश का रिलीफ ना हो, तब ओएथिया बहुत ही इफेक्टिव है। ओएथिया 30 या 200 पोटेंसी जो भी अवेलेबल हो वो दिन में 2 बार 2 बूंद करके ले सकते हैं। से आपको जो सॉफ्ट पैलेट का इचिंग यानी तालू का खारिश और एलर्जिक राइनाइटिस से बहुत ही आराम मिलेगा। 7th और लास्ट मेडिसिन है एरुंडोम्योर। एरुंडोम्योर उन पेशेंट के लिए बहुत ही इफेक्टिव है जिनमें एलर्जिक राइनाइटिस के साथ साथ सॉफ्ट पैलेट में इचिंग यानी जो तालू है उसमें खारिश और नाक के अंदर कुछ कीड़े जलने की सेंसेशन होता है, यानी क्रॉलिंग सेंसेशन होता है। पेशेंट आके बोलते हैं मेरे नाक के अंदर कुछ चल रहा है, ऐसा फील होता है। उन पेशेंट के लिए एरुंडोम्योर बहुत ही इफेक्टिव है। एरुंडोम्योर आप 30C पोटेंसी में दिन में 2 बूंद करके 2 बार ले सकते हैं, उससे आपको बहुत ही आराम मिलेगा। तो दोस्तों ये था एलर्जिक राइनाइटिस का इफेक्टिव होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। आप खुद को डस्ट या पोलन पार्टिकल से जो कि कॉमन एलर्जन होते हैं उनसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं मास्क के परिधान करने से। जिन मेडिसिन के बारे में आज मैंने डिस्कस किए हैं उन सभी मेडिसिन को आप अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ले सकते हैं, उससे आपको एलर्जिक राइनाइटिस से बहुत ही आराम मिलेगा। पर अगर आपको किसी भी और बीमारी हो या फिर आपके खुद के बीमारी को आप ठीक तरह से डायग्नोसिस नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए यही सुझाव रहेगा कि इन सब मेडिसिन को लेने से पहले एक रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ आप कंसल्ट करें, उसके बाद ही मेडिसिन लें। तो दोस्तों अपना ख्याल रखना और अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।